फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके थे। इस बार बारी है अति लघु प्रश्न की। अगर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियोस में उनको देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए लगाते हैं इसके अति लघु क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि यदि कॉट ए बराबर बी बटे ए है तो दिखाइए कि बी सेक ए बटे ए कोसेक ए बराबर 1 है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, अगर हमारा सवाल साइन और कोस में नहीं है तो उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। बी सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, इसके अपोन में ए। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए। अब ये साइन चला जाएगा ऊपर और कोस आ जाएगा यहाँ पर। बी बटे ए जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बी बटे ए साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेन ए। इतना हमारा हो चुका है। कोट ए का मान अगर बी बटे ए है तो हमारा टेन ए का मान कितना होगा, टेन ए का मान, टेन और कोट जो है वो आपस में एक दूसरे के रिवर्स से उल्टे होते हैं, तो टेन ए का मान हो जाएगा हमारा ए बटे बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन ए का मान कितना लिखेंगे, ए बटे बी। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो हमारा कितना आ गया, 1। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कि जो हमारा इसकी वैल्यू है वो हमें कितनी लानी है, 1। तो इसके साथ ही पहला अतिलघु क्वेश्चन जो है वो हमारा खत्म हो गया है। अब हम इसका पढ़ते हैं सेकंड वाला जो हमारा अतिलघु क्वेश्चन है उसको। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि यदि कोस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। साइन 2a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल जो ए है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कोस ए बराबर √3/2 है। हमें देखना है कि कोस के टेबल में √3/2 किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, या √3/2 किसका मान होता है। तो कोस में √3/2 हमारा जो है कोस 30 का मान आता है। और अगर हम दोनों साइड से तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री। अगर ए का मान हमारा 30 आया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का मान कितना लिखेंगे, 30। तो 2 गुणे 30 कितना हो गया, ये हमारा साइन 60। साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान हमारा कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर इसका मान हमारा कितना आएगा, साइन 2a का √3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सेकंड वाला सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो √3/2 ही आया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 8 10 a बराबर 15 है तो साइन ए का मान निकालना है। मतलब कि अगर 8 10 a बराबर 15 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15/8। अब चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हमें इसको डिस्क्रिप्टिव में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाने पर ये हमने एक समकोण त्रिभुज जो है उसको बना लिया है। मान लिया ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा एंगल ए है जो यहाँ पर हमें दिया गया है, और ये हमारा एंगल सी है। tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, LAL/K के ए वाले फॉर्मूले से लंब बटे आधार। इसका मतलब कि ये लंब है और ये हमारा आधार है। लंब हमारा कितना हो गया, 15, और आधार हमारा कितना हो गया, 8। इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ण भुजा का नाम हमारा AC है। तो AC² बराबर BC² और प्लस AB²। इन सब के मान रख लीजिए। AC² बराबर AB का मान हमारा कितना है, और BC का मान हमारा 15 है, AB का मान हमारा 8 है। ये हमने रख लिया है। 15 का वर्ग जो होता है वो 225 होता है, और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा, 289। इसका मतलब कि AC का जो स्क्वायर है वो हमारा 289 आया है। यहाँ से स्क्वायर हटाने पर इस पर क्या आ जाएगा, √289, और 289 जो है वो 17 का वर्ग होता है। तो AC मतलब कि जो हमारा कर्ण है यहाँ पर वो कितना आ गया, 17। अब हमें क्या निकालना था, साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब हमारा कितना है, 15 यहाँ पर, और कर्ण हमारा कितना आया था, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया 15/17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4
क्या है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कोट ए पूरे का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले की तरह जैसे मैंने बताया कि टेन और कोट के जितने भी फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से हम इसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कोस ए, और 1 माइनस कोट का फॉर्मूला होता है कोस ए बटे साइन ए, और जो पूरे का होल स्क्वायर लगा है उसको हम लगा देते हैं। चूँकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे एक मान लेंगे और इसके नीचे भी एक मान के कोस को अंदर ऊपर वाले हिस्से में एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। ये हो जाएगा कोस ए माइनस के साइन ए। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर साइन ए जो है उसको एलसीएम ले लेंगे और फिर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए, ये हो गया। और जो हमारा पूरे पर होल स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा, हमारा बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस ए माइनस के साइन ए। इसके नीचे कोस ए, यहाँ पर है साइन ए माइनस के कोस ए, और इसका पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ें हमारी सेम ही हैं, बस क्या है कि यहाँ पर कोस माइनस प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ऊपर वाले हिस्से में से हम माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, और साइन बटे कोस टेन का फॉर्मूला होता है तो इसको हम टेन लिख लेंगे। टेन ए जो माइनस कॉमन लिया है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कोस ए। नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर। इससे ये पूरा हमारा क्या हो गया, कट गया। हमारा बचा माइनस के टेन ए का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आता है और टेन का स्क्वायर करने पर हमारा टेन स्क्वायर ए आएगा। तो यही हमें राइट हैंड साइड पर लाना था, टेन स्क्वायर ए, जो कि हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा RHS है। ये चौथा क्वेश्चन जो हमारा था अति लघु का, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके सॉल्व करके आंसर हमें सेम दिखाना है कि आंसर सेम आ रहा है। चलिए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस के 1। अब हमारा कोसेक 45 का मान कितना होता है, कोसेक 45 का मान होता है हमारा √2। यहाँ पर हम √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 1। √2 का स्क्वायर मतलब कि √2 की √2 में ही गुणा करने पर कितना आएगा, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 माइनस के 1 बराबर कितना आ गया हमारा 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा 1 आया है। अब हम राइट हैंड साइड लेकर उसको भी सॉल्व करके देखते हैं, उसका आंसर यही आना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। अब सबसे पहले साइन 45 का मान होता है हमारा 1/√2। इसका हमने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, इंटू सेक 45 का मान हमारा √2, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, यहाँ भी √2 का स्क्वायर 2 होगा। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 1। इससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके बराबर आई है, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, बिंदु C पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो हम सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कोस A बराबर क्या होगा, 1 होगा। देखिए tan A की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। उसके बाद साइन ए कोस ए का मान निकालने के बाद यहाँ पर रखकर उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए लगाते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया गया है। चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें इसने खुद कहा हुआ है कि जो कोण बिंदु C है उस पर वो समकोण है। तो ये हमारा बिंदु C हो गया, इसको हम A और B मान ले रहे हैं। अब tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग KA। tan का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे आधार। इसके नीचे 1 मान लीजिए, लंब बटे आधार। इसका मतलब कि हमारा लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। साइन की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए और कोस की वैल्यू के लिए कर्ण चाहिए। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना है। कर्ण, क्योंकि ये फिर से मैं बता दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो इसको इसी तरीके से लगाइएगा। AB का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर।
ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का मान हमारा 1 है तो 1 का वर्ग, और प्लस बी सी का मान भी हमारा 1 है तो 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग करने पर कितना हुआ 1, इसे 1 का वर्ग करने पर भी 1, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा √2। ये हमारा जो कर्ण ए बी है इसका मान आ गया है। अब हमें जो निकालना है हम उसका मान लिख ले रहे हैं 2 sin a इंटू कॉस ए। अब देखिए साइन ए हमारा कितना होगा, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है और कर्ण √2 है, तो साइन ए का मान 1 बटे √2 आ जाएगा। कोस ए का मान निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार भी हमारा 1 है और कर्ण का मान हमारा √2 है। अब यही मान जो है हम यहाँ पर रख लेंगे, 2 गुणे साइन ए का मान हमारा 1 बटे √2 है और कोस ए का मान भी हमारा 1 बटे √2 है। 1 की और 1 की गुणा करने पर हमारा 1 ही आता है, फिर 2 से गुणा करेंगे तो पूरा हो जाएगा यहाँ पर 2। √2 की √2 से गुणा करने पर 2 आता है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1। तो 2 sin a इंटू कोस ए का मान हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया गया है हमें साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर भी 1/2, और हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा एंगल a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में है और कोण a जो है वो बड़ा है कोण b से, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन मैंने लिख लिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी फिलहाल लग नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है वो लिख लेंगे। तो साइन a माइनस बी बराबर ये होता है साइन 30 का मान, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री, और दोनों ओर तुलना करने पर a माइनस बी बराबर हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। इधर कोस a प्लस बी हमारा कितना है 1/2, तो कोस के टेबल में 1/2 कोस 60 का मान होता है, और तुलना करने पर हम पाएंगे कि a प्लस बी बराबर कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस के b बराबर हमारा कितना है 60 डिग्री। यहाँ b से b कट गया, a और a हमारा कितना हो गया 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया हमारा 90, तो 2a बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। a का मान हमारा कितना आया 45। a के मान को हम किसी भी समीकरण में समीकरण 1 चाहे 2 में रखकर b का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण जो हमारी ये है समीकरण 2, इसमें हम a के मान को रख ले रहे हैं। समीकरण 2 हमारी समीकरण नंबर 2 है। a बराबर आया था हमारा 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर a के बदले क्या लिख लेंगे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस के 45। 60 में से 45 हम क्या करेंगे घटा लेंगे, जिससे हमारा क्या आएगा घटाने पर 15 डिग्री। तो b का मान हमारा कितना हो गया 15 और a बराबर हमारा कितना आ गया था 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारे 8 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें दिया है कि यदि कोसेक a बराबर 2 हो तो 1/tan a प्लस साइन a बटे 1 प्लस कोस a का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर tan, साइन और कोस के मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर रखेंगे। अब चूंकि हमारा कोसेक a बराबर कितना दिया है 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या है LAL बटे KKA, और ये जो है कोसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, मतलब कि कर्ण बटे लंब। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो कर्ण हमारा 2 आ गया और लंब हमारा कितना है 1 है। हमें क्या निकालना है आधार। फॉर्मूला लगाएंगे हम आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। इसमें मान रख देंगे आधार की घात 2 बराबर कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर माइनस लंब है 1, तो सॉरी 2 का वर्ग कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4 माइनस के 1 घटाने पर आया 3। और अब आधार बराबर अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर हमारा क्या आ जाएगा √3। आधार हमारा √3 आया है। अब हमें किस किस का मान चाहिए tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3 आया है। इसके साथ ही हमें मान निकालना है साइन a का।
साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। कोस ए का मान निकालना है। कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा √3 है और कर्ण हमारा 2 है। तो ये सारे मान हमारे जो हैं आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को हमने लिख लिया है और इसमें हम अब सारे मान रखेंगे। tan a का मान हमारा है 1/√3। यहाँ पर साइन ए का मान हमारा है 1/2 और 1 प्लस कोस ए का मान हमारा है √3/2। सबसे पहले √3 की हम ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मानकर ऊपर वाली संख्या को भी ऐसी रहने देते हैं। नीचे वाली संख्या में हम 2 एलसीएम लेंगे और इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे। 2 एकम 2 और प्लस की √3। इस 2 से ये 2 हमारा कट चुका है तो ये बचा हमारा √3 और प्लस 1/2 प्लस के √3। अब हमें क्या करना है कि यहाँ भी 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे और 2 प्लस √3 जो है उसको एलसीएम लेंगे। इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे और इसकी यहाँ। तो √3 की गुणा हमें करनी है 2 प्लस √3 में और प्लस 1। तो इसमें गुणा करने पर √3 की गुणा 2 में करने पर 2 √3 आ जाएगा। √3 की गुणा √3 में करने पर 3 आ जाएगा और प्लस 1/2 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 √3 को ऐसे ही रहने देंगे। 3 और 1 हमारा कितना हो गया यहाँ पर 4/2 प्लस √3 2 प्लस √3। ऊपर वाले हिस्से में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा √3। यहाँ पर बचेगा 2, नीचे 2 प्लस √3। तो ये 2 प्लस √3 यहाँ भी है और 2 प्लस √3 हमारा यहाँ पर भी है। ये दोनों कट गया, क्या बचेगा हमारा 2। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था ये कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस के कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है और इसका मान बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल ये सभी त्रिकोणमितियों के मान रखने हैं। जैसे 5 cos 60 का मान होता है हमारा 1/2, इसको लिखकर इसका स्क्वायर करना है। 4 सेक 30 का मान जो हमारा होता है वो होता है 2/√3, इसका भी हमें स्क्वायर करना है। tan 45 का मान हमारा 1 होता है और cos 90 का मान हमारा 0। यहाँ पर 5 इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हमारा 1 होता है और 2 का वर्ग हमारा 4 होगा, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग हमारा 4 और √3 का वर्ग हमारा 3 हो जाएगा, माइनस के 1, 0 को हम छोड़ देते हैं। इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 और माइनस के 1। इसके नीचे 1 मानकर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 तिया 12। अब 5 गुणे 4 से अपने एलसीएम को भाग करेंगे तो हमारा 3 आएगा, प्लस 16 गुणे 3 से अपने एलसीएम को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 4 और माइनस 1 गुणे 1 से 12 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 12। देखिए भिन्नों को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, अगर आप कोई और तरीका जानते हैं तो उससे सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब गुणा कर ले, 5 तिया 15, 16 दूनी 32, 16 चौक 64 और माइनस के 12/12। इन दोनों को जोड़ लेना है और उसमें से 12 को घटा लेना है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 79 माइनस के 12/12। इन दोनों को घटा लेंगे, घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 67/12। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा जो आंसर है मैच कर गया है 67/12। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसका 11 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को लिख लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा हमारा 1 और यहाँ पर बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा हो गया और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीका है, इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को हम 1/साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर की यहाँ पर गुणा करने से ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बटे साइन हमारा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके साथ ही 11वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।